Hello students, today we are going to start a new chapter, The Ashes That Made Trees Bloom. It is taken from class 7th standard Honeycomb and it is written by William Elliot Griffiths. It is a Japanese tale. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. यह कहानी एक ईमानदार और परिश्रम करने वाले बूढ़े कपल की है और उसके पालतू कुत्ते की है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, उसके पड़ोसी बहुत ही कष्ट देने वाले होते हैं, अच्छे नहीं होते। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उसके पालतू कुत्ते की एक दुखद मृत्यु हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। जो पेट डॉग होता है उसकी आत्मा जो है और अपने मास्टर को, अपने मालिक को सांत्वना देती है और सपोर्ट देती है, सहारा देती है, बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से। आइए देखते हैं कि कैसे वो अपने मालिक को सपोर्ट और सोलेस देता है ये डॉग। द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमियोज जो होते थे वेल्दी लैंड ओनर होते थे 19th सेंचुरी में जापान के। तो कह रहा है कि जापान के उन दिनों में, जब अच्छे दिनों में, पुराने अच्छे दिनों में जब डेमियोज होते थे, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक ओल्ड कपल रहा करता था, हुज ओनली पेट वाज लिटिल डॉग, और जिनका केवल एक ही पेट था और वो था एक छोटा सा कुत्ता। हैविंग नो चिल्ड्रेन, जैसा कि उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, और यह कपल इसको एक बच्चे के तरह, अपने बच्चे के तरह प्यार करता था। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ अ ब्लू स्क्रेप। डेम मतलब होता है लेडी। ये बूढ़ी लेडी ने इस डॉग के लिए एक कुशन, एक पिलो बना रखा था स्क्रेप का, ब्लैक सिल्क का बना रखा था। एंड एट द मील टाइम म्यूको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। और खाने के समय म्यूको, जो इस कुत्ते का नाम था, इस डॉगी का नाम उन्होंने रखा था म्यूको, तो म्यूको इस पर बैठता था जैसे कि एक बिल्ली बैठती है आराम से। स्नग मीन्स होता है कंफर्टेबल। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉप स्टिक्स। और ये दयालु कपल्स जो थे वो अपने चॉप स्टिक से फिश के छोटे छोटे टुकड़ों को इस म्यूको को खिलाते थे, इस कुत्ते को खिलाते थे, अपने पेट्स को खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और खाने के लिए इसे बॉइल्ड राइस देते थे जितना यह खा सके। थस ट्रीटेड, इस तरह से उसके साथ वो व्यवहार करते थे। द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विथ अ सोल। और ये डम क्रीचर जो था, ये म्यूको भी जो अपने मालिक के साथ एकदम ह्यूमन चाइल्ड की तरह बिहेव करता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the field. यह old man एक राइस फार्मर था, चावल उगाने वाला किसान था, रोज अपने खेत में कुदाल और खुरपे के साथ जाता था। Working hard from morning until O10 sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. और वहां पर वह कठिन परिश्रम करता था सुबह से लेकर के शाम तक। ओ टेंटो समा मतलब होता है सन, जब तक सूरज पहाड़ी के पीछे छिप नहीं जाता था तब तक वो काम करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, रोज डॉग भी उसके पीछे पीछे जाया करता था। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन्स that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. और यह डॉग हेरॉन, here heron means a bird, यहाँ पे जो म्यूको था वो बर्ड को कभी नुकसान
नहीं पहुंचाया करता था। और वो बर्ड्स जो होती थी ओल्ड मैन के फूड स्टेप्स के बीच में चला करती थी और वॉर्म्स को खाया करती थी। फॉर द ओल्ड फेलो वॉच पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। और यह ओल्ड फेलो जो था, ये बूढ़ा किसान था, इसके पास धैर्य था, इसके पास बहुत ही धैर्य था और इसके अंदर सबके लिए दया थी जिसके पास लाइफ होती थी या जिसके अंदर जान होती थी। एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। सॉर्ड मीन्स होता है अ पीस ऑफ ट्रफ, और अक्सर यह किसान जानबूझ करके ये ट्रफ जमीन से निकालता था और बर्ड्स को खाने के लिए दे दिया करता था। One day the dog came running to him. एक दिन डॉग मीको उसके पास दौड़ता हुआ आया, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. और एक दिन डॉग इसके पास दौड़ते हुए आया और अपना पॉज जो है, अपना पंजा इसके लेग के पास रख करके हिलाने लगा, अपना सर हिलाने लगा और किसी जगह के अपने पीछे किसी जगह की तरफ इशारा करने लगा। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग। पहले तो ये बूढ़ा व्यक्ति ये सोचा कि यह मेरा जो पेट है हमारे साथ खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट्स ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन डॉग, वाइनिंग मीन्स होता है चीखना, जोर से चिल्लाना, लेकिन डॉग चिल्लाता रहा और इधर उधर, टू एंड फ्रो मतलब होता है इधर उधर, और इधर उधर कुछ समय तक भागता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन लिवली स्क्रैचिंग। फिर इस बूढ़े आदमी ने डॉग को फॉलो करके कुछ यार्ड की दूरी पर उस जगह पर पहुंचा जहां पर यह डॉग कुछ स्क्रैचिंग करने लगा, खोदने लगा जमीन को। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्टक हिज हूव इन द अर्थ। और इस आदमी ने सोचा, लग रहा है इसके नीचे कोई हड्डी है या कोई फिश का टुकड़ा है, इसलिए उसने अपनी हूव से, खुरपे से उस अर्थ पे स्ट्राइक किया, मारा, खोदा। When lo, a pile of gold gleamed before him. अरे, सोने का ढेर उसके आंखों के सामने चमक रहा था। Thus in an hour the old couple were made rich. और इस तरह से 1 घंटे में ओल्ड कपल रिच हो गए, अमीर हो गए। The good soul bought a piece of land. और इन लोगों ने एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड्स के लिए दावत दिया। फीस्ट मतलब होता है दावत देना। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने पड़ोसियों को खूब ज्यादा दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर हिम विद काइंडनेस। और जहाँ तक डॉग का सवाल था, वे डॉग को दुलारते रहे और उस पे प्यार जताते रहे और अपनी दया दिखाते रहे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। और उसी गांव में एक विकेड ओल्ड मैन और उसकी पत्नी रहती थी। विकेड मतलब बुरे, दोनों अच्छे नहीं थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, और बिल्कुल वे संवेदनशील और दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स whenever any passed their houses. वे हमेशा ठोकर मारते रहते थे, दुत्कारते रहते थे कुत्तों को जब वे उनके घर के पास से गुजरते थे। Hearing of their neighbors good luck, अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य को के बारे में सुन करके। They coaxed the dog into their garden. वे coax मतलब होता है मनाना, वे कुत्ते को अपने गार्डन में ले जाने के लिए मनाने लगे। सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने मछली का टुकड़ा रखा। एंड अदर डेंटीज,
और बहुत सारे स्वादिष्ट खाने उसको दिए, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और यह आशा करते हुए कि यह कुत्ता उनके लिए भी खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन यह डॉग जो इस निर्दयी पेयर से बिल्कुल डरा हुआ था, भयभीत था, न ही उसने कुछ खाया न ही वह हिला। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग स्पेड एंड हो, फिर उसके बाद में वे दोनों उसको खींच करके दरवाजे से बाहर ले गए और अपने साथ में कुदाल और खुरपे लेकर के गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, और जल्द ही गार्डन में कुत्ते ने एक पाइन ट्री को ग्रो करते हुए ढूंढ लिया। देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और वहीं पर वह अपने पंजे से मारने लगा और ग्राउंड को स्क्रैच करने लगा, खरोचने लगा। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, और ऐसा करने लगा जैसे मानो वहां पर उसके नीचे कोई खजाना छिपा हुआ है। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हू, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। उसकी वाइफ ने कहा, जल्दी करो, कुदाल और खुरपे मुझे दे दो। ओल्ड फूलिश जो मैन था वो वहां पे डांस करने लगा, खुशी से नाचने लगा। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो, तब यह लालची फेलो विथ अ स्पेड एंड ओल्ड क्रोन विथ हू बिगेन टू डिग। क्रोन मतलब होता है ओल्ड लेडी, और ये ओल्ड लेडी खुदाई शुरू कर दी है। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था, बट अ डेड किटन, बल्कि एक वहां पे मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई थी। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, और उसकी इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उनके टूल्स जो थे, जो उन्होंने कुदाल लिए हुए थे, वे वहीं पर गिर गए। एंड शट देयर नोजेस, और उन्होंने अपने नोजेस बंद कर लिए, नाकों को बंद कर दिया। फ्यूरियस एट द डॉग, डॉग पर गुस्सा दिखाते हुए, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। इस बूढ़े व्यक्ति ने डॉग को इतना मारा कि वह मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाई नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प होल, और इस बूढ़ी औरत ने बाकी का काम उसने उस कुत्ते की गर्दन को काट करके पूरा कर दिया। उस कुत्ते की गर्दन भी काट दी और उसको मार डाला। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcasses. Carcasses मतलब होता है लाश। फिर उसके बाद में उन्होंने उस कुत्ते की लाश को उस होल में, गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी का ढेर चढ़ा दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet, और कुत्ते का मालिक जो ओल्ड कपल था, जो बहुत ही काइंड था, वह अपने कुत्ते की मौत के बारे में सुना। एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और उसके लिए ऐसे विलाप करने लगा कि जैसे वह उसका खुद का अपना बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और रात में उस पाइन ट्री के नीचे गया। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज बिफोर टॉम, और वहां पर मिट्टी के चारों तरफ उसने उस बांस के कटे हुए ट्यूब्स लगा दिए, जैसे कि टॉम्स पे लगाए जाते हैं, ग्रेवयार्ड पे लगाए जाते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और वहां पर उसने कुछ फ्रेश फ्लावर्स, ताजे फूल छिड़क दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, उसके बाद उसने एक कप ऑफ वाटर, एक कप पानी रखा। एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और उस ग्रेव पर उसने एक ट्रे फूड का भी रख दिया। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और बहुत सारे महंगे कॉस्टली स्टिक्स वहाँ पर उसने, खुशबूदार स्टिक्स वहाँ पर जलाए। ही मॉर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वह
अपने कुत्ते के लिए बहुत विलाप करता रहा, कॉलिंग हिम मेनी डियर्स नेम, और उसको बहुत सारे प्यारे अच्छे अच्छे नामों से बुलाता रहा, एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वह जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, और उसी रात कुत्ते की आत्मा उस बूढ़े व्यक्ति के सपने में आई, और वह कुत्ता उससे बोला, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरे ग्रेव कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट डालो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और उसको काट करके एक मोटर बाउल बनाओ जो राइस पेस्ट्री के लिए होगी, और एक मिल बनाओ, एक चक्की बनाओ जिससे तुम बीन सॉस बना सको। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, इसलिए ओल्ड मैन ने पाइन ट्री को काट डाला, एंड कट आउट द मिडिल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, और ट्रंक के बीच के भाग को उसने 2 फीट लंबा काटा, विथ ग्रेट लेबर, पार्शली बाई फायर, पार्शली बाई चीजल, ही स्क्रेप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, और बहुत ही मेहनत से कुछ चीजें उसने आग के द्वारा, कुछ चीजें उसने चीजल मतलब होता है छेनी के द्वारा खुरच करके बीच में हॉलो शेप का एक जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा उसने एक बाउल बनाया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और फिर उसने एक हैमर बनाया लकड़ी का जिसमें लंबी सी हैंड लगी हुई थी, सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, और वो यह हैमर ऐसा था कि जिससे वह पाउंडिंग राइस कर सके, यानी कि राइस को क्रश कर सके, पीस सके। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नया साल का समय पास आ गया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की इच्छा व्यक्त की। When the rice was all boiled, जब राइस सारा बॉइल्ड हो गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द mortar, और ग्रैनी ने, ओल्ड लेडी ने इसको मॉर्टर में डाला। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, और ओल्ड मैन ने उस हैमर को उठाया और इसको क्रश करने के लिए, और क्रश करके ताकि ये डो में कन्वर्ट हो सके, डो में लोई बोलते हैं इसको हिंदी में। जब मम्मी आपकी जब रोटी बनाती हैं तो जो फ्लोर होता है, जब उसको जो है फ्लोर को डो बनाती हैं, तो ठीक उसी तरह से उसने किया। द ब्लो फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और जो ब्लो था वो ज़्यादा हैवी होता गया और फास्ट होता गया जब तक कि पेस्ट्री बेकिंग के लिए, सेकने के लिए तैयार नहीं हो गई। सडनली द होल मास टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड, तभी अचानक ये सारी चीजें एक हीप ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों में बदल गई। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब बूढ़ी औरत ने हैंड मिल लिया, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्रीन, और उसमें बीन्स डाला और ग्राइंड करने के लिए, उसको पीसने के लिए, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, और उसमें से गोल्ड रेन की तरह गिरने लगे। मीनवाइल द इन्वियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। इसी बीच इन्वियस ईर्ष्यालु नेबर जो थे, इसके पड़ोसी थे, जो विकेट पड़ोसी थे, वो विंडो के रास्ते झांक करके देख रहे थे जब ये बीन्स बॉयल हो रहा था और ये जब पीसा जा रहा था। गुड्डी मी, मुझे अच्छा लगा, क्राइड द ओल्ड हैग, ये विकेट वुमेन चिल्लाई, एज सी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, और उसने देखा कि जो सॉस ड्रिप करके नीचे गिर रहा था वो येलो कलर के गोल्ड में कन्वर्ट हो जा रहा था। Until in a few minutes
द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और कुछ ही मिनटों में जो वहाँ पे टब रखा हुआ था मिल के नीचे, वो सारा गोल्ड से, चमकते हुए सोने से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और इस तरह से ये बूढ़े कपल जो थे एक बार फिर से धनी हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मॉर्टर एंड मैजिक मिल। और दूसरे ही दिन ये विकेट कपल थे, ये फिर उनके पास आ गए मॉर्टर लेने के लिए और मैजिक मिल मांगने के लिए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स। और जैसा ही इन्होंने देखा था वैसा ही इन्होंने किया, एक को बॉइल्ड राइस से भर दिया और दूसरे को उन्होंने बीन से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। अब इसके बाद में ये विकेट ओल्ड मैन था, वो क्रश करना राइस को शुरू किया और वुमन ने ग्राइंड करना शुरू किया, पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन पहले ही एफर्ट में, ब्लो में, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फाउल मासेस ऑफ वॉर्म्स। और पहले ही प्रयास में ये सब सारा जो है एक बैड स्मेल वाले कीड़े में बदल गया, मकोड़े होते हो ना, गंदे कीड़े। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, फिर से एक बार ये दोनों और गुस्सा हो गए। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस, और उन्होंने चक्की को कई टुकड़ों में काट दिया। टू यूज एज फायर वुड, ताकि यह जलाने के काम आ सके। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। इस अच्छे बूढ़े आदमी को फिर से स्वप्न आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और डॉग की आत्मा ने उससे कहा, टेलिंग हिम हाउ द विकेट पीपल हैड बॉर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और उसने बताया किस तरह से वो विकेट बूढ़े लोगों ने मिल को जो पाइन ट्री से बना था उसको किस तरह से जला दिया। टेक द एसेस ऑफ द मिल स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्री। और जो मिल जल गई है उससे आप राख ले लीजिए और उस राख को मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दीजिए। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वे पेड़ फिर से खिल जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, डॉग की आत्मा ने इस बूढ़े व्यक्ति से कहा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू द विकेट नेबर्स हाउस। ये बूढ़ा व्यक्ति तुरंत उठा और उस विकेट नेबर के घर गया, उस बूढ़े व्यक्ति के घर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। जहाँ उसने पाया कि वे दोनों बूढ़े व्यक्ति, पति और पत्नी, दोनों आग के पास बैठे हुए थे। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, जहाँ पर आग में से धुआं निकल रहा था राउंड राउंड करते हुए। From time to time they warm their hand and feet with the blaze from some bits of the mill। और जो मिल जो जला रखे थे और उसमें से जो कुछ आग बची हुई थी, उसी आग से वे लोग समय समय पर अपने हाथ और पैरों को गर्म कर रहे थे। While behind them lay a pile of broken pieces, और उसके पीछे ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े राख के पड़े हुए थे, मिल के पड़े हुए थे। The good old man humbly asks for the ashes। यह अच्छा बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से राख के लिए उनसे कहा, राख मांगा उनसे। दो द कोवेटस कपल टर्न अप देयर नोजेस, यद्यपि ये लालची कपल जो थे उन्होंने अपने नाक मोड़ लिए, सिकोड़ दिए इसके ऊपर। एंड स्कोल्डेड हिम, और उसको डांटा, इस आदमी को डांटा भी। एज इफ ही वर अ थीफ, और ऐसे डांटा इस बूढ़े व्यक्ति को जैसे कि वह चोर है। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस, उन्होंने इस व्यक्ति को बास्केट में, टोकरी में राख भरने के लिए दे दिया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, वापस आने के बाद
यह बूढ़ा व्यक्ति अपने पत्नी के साथ गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर, यह जाड़े का समय था। देयर फेवरेट चेरी ट्रीज वॉज बेयर, और इसका जो पसंदीदा चेरी का ट्री था वो बिल्कुल एकदम सूखा पड़ा हुआ था। ही स्प्रिंगल्ड अ पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, और उसने अ पिंच ऑफ मतलब चुटकी भर, उसने चुटकी भर राख को इस ट्री के ऊपर छिड़क दिया। एंड लू, अरे, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम, और यह फिर से खिल उठा और तब तक खिलता रहा कि जब तक पूरा पेड़ एकदम पिंक कलर के फूलों से भर नहीं गया। और विच परफ्यूम द एयर, जिससे पूरी हवा में खुशबू फैल गई। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और ये खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग दौड़ करके ये चमत्कार को देखने के लिए आए। द कोवेटस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, और ये लालची कपल जो थे, जो विकेट कपल थे, उनको भी ये कहानी मालूम पड़ी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर ट्री ब्लॉसम, और उन्होंने भी उस एसेज जो था राख को इकट्ठा किया ताकि वो भी सूखे हुए पेड़ों को फिर से हरा भरा कर सके, खिला सके। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैमियो वाज टू पास along the high road near the village, यह सुनकर के बूढ़ा आदमी और ने जब ये सुना कि उसके लॉर्ड डैमिनो और गांव के पास के ही हाईवे से गुजरने वाले हैं, सेट आउट टू सी हिम, उनको देखने के लिए चल पड़ा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ द एसेज, और राख की टोकरी अपने हाथ में लिए हुए था। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, ट्रेन मीनिंग इज प्रोसेसन, जलूस, और ज्यों ही जलूस पहुंचा, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, और ज्यों ही ये जलूस पहुंचा वह पेड़ पर चढ़ गया, पुराने पेड़ पर चढ़ गया, और ये चेरी का ट्री था जो रास्ते के किनारे था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोस इट वॉज द कस्टम, और उन दिनों डेमियोस के समय पे यह एक कस्टम था, प्रथा था। व्हेन देयर लॉर्ड पास बाई, जब उनके लैंडलॉर्ड उधर से पास होते थे, गुजरते थे। फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडो, और जितने भी उनके वफादार लोग थे और जिनकी खिड़कियां ऊंची होती थी, वो उस खिड़कियों को बंद कर दिया करते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship, और इन विंडोज पे वे लोग पेपर स्लिप चिपका दिया करते थे ताकि ऐसा न लगे कि वे लोग अपने लॉर्ड के साथ कोई अशिष्टता कर रहे हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by, और सारे लोग रोड पे अपने घुटनों के बल हाथ रख करके झुक जाते हैं और तब तक झुके रहते हैं जब तक कि लॉर्ड का जलूस जो है पास नहीं हो जाता है, गुजर नहीं जाता है। द ट्रेन ड्रीव नियर, अब जलूस पास आ जाता है। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, और एक जो अथॉरिटी पर्सन होता है जिसकी देख रेख में ये जुलूस आगे बढ़ता है, वह आगे चलता है। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, पूरे रास्ते भर लोगों को वो चिल्ला करके कहता है, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल आप झुक जाइए। एंड एवरी वन नेल्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, और सभी लोग अपने घुटनों के बल झुक जाते हैं जब प्रोसेसन जलूस वहां से गुजरता है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, तभी उस जुलूस में जो लीडर होता है, जो हेड होता है, उसकी नजर इस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो चेरी के ट्रीज पे चढ़ा हुआ होता है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट
to him in an angry tone, और वह उसको गुस्से से बुलाने वाला ही होता है। बट लेकिन seeing he was such an old fellow, यह देखकर कि यह व्यक्ति बहुत ही बूढ़ा है, he pretended not to notice him, वो ऐसा बहाना करता है कि उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा ही नहीं, and passed him by, और वहां से वह गुजर जाता है, आगे बढ़ जाता है। So when the daimyo's palanquin drew near, और जब daimyo's का पालकी इस पेड़ के पास आती है, the old man taking a pinch of ashes from his basket, और यह बूढ़ा व्यक्ति एक चुटकी राख बास्केट में से लेकर के scattered it over the tree, इस पेड़ के ऊपर छिड़क देता है। In a moment it burst into blossom, और एक ही क्षण में पूरा ट्री जो है फूलों से भर जाता है, खिल जाता है। The delighted daimyo's ordered the train to be stopped, और खुश होकर के daimyo's ऑर्डर देता है जुलूस को रोकने के लिए, and got out to see the wonder, और यह चमत्कार देखने के लिए बाहर आता है। Calling the old man to him, he thanked him, और उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाता है और उसको थैंक यू कहता है। and ordered present of silk robes, sponge cake, fans and other reward to be given him, और इस तरह से वो ऑर्डर करता है उसको बहुत सारे प्रेजेंट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, जिसमें सिल्क रोब्स होता है, रेशम का लापदा होता है, स्पंज केक होता है, फैंस होते हैं, और बहुत सारे इनाम उसको दिए जाते हैं। He even invited him to his castle, और यहाँ तक कि वह अपने महल में भी इस बूढ़े व्यक्ति को इनवाइट करता है। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife, और इस तरह से बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्न होकर के अपने घर चला जाता है ताकि वह इस मूवमेंट को, इस चीज को अपने प्यारी बूढ़ी वाइफ से शेयर कर सके। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जब लालची बूढ़े कपल इसके बारे में सुनते हैं, पड़ोसी इसके बारे में सुनते हैं, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस, वो भी कुछ जादुई राख ले लेते हैं। वेंट आउट ऑन द हाईवे, और हाईवे पर चले जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल अ daimyo's ट्रेन कम अलोंग, और वो वेट करते हैं कि कब daimyo's का जुलूस उन तक पहुंचे। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, जैसे कि सभी लोग नील डाउन करके अपने घुटनों के बल झुक करके बैठे हुए होते हैं, ऐसा करने की बजाय वह बूढ़ा व्यक्ति विदर ट्री, एक सूखे चेरी ट्री पर चढ़ जाता है। When daimyo's himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, और जब daimyo's एकदम बिल्कुल उसके सामने होता है तभी यह बूढ़ा व्यक्ति एक हैंडफुल ऑफ एसेज, मुट्ठी भर राख ट्री के ऊपर फेंक देता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, और उस राख का एक कण भी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, वो राख का राख ही रह जाता है। द विंड ब्लू, और हवा चलती है। द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द daimyo's एंड हिज वाइफ, और ये सब राख जो है daimyo's की और उसकी पत्नी की नाकों में और आंखों में पड़ जाता है। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और उनको जोर से छींकें आने लगती है और उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इट स्पॉइल्ड ऑल द पम्प्स एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और इससे सारा जुलूस का जो है धूमधाम, सम्मान, दिखावा, सब कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ खराब हो जाता है। स्पॉइल्ड मतलब होता है खराब हो जाना, डिग्निटी मतलब होता है सम्मान, पंप मतलब होता है दिखावा, शो, धूमधाम। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज, और जिस आदमी का यह काम होता है कि जो सभी लोगों को अपने घुटने के बल सिर झुका करके बैठने के लिए कहता है, सीज द ओल्ड
fool by the collar, dragged him from the tree. वह इस बूढ़े व्यक्ति को कॉलर पकड़ करके चेरी ट्री से नीचे खींच करके ले आता है. And tumbled him and his ass basket into the ditch by the road. और रोड के किनारे डिच में, ड्रेन में, नाली में उसके एस के बास्केट को, राख के बास्केट को, और उसको लुढ़का देता है. Then beating him soundly, और उसको बहुत ही बुरी तरीके से, गंभीर रूप से मारता है, जोर से मारता है. He left him for dead, और वहां उसे मरने के लिए छोड़ देता है. Thus the wicked old man died in the mud. इस तरह से वह दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति मड में, कीचड़ में ही मर जाता है. But the kind friend of dog, लेकिन दयालु, इस डॉग का जो दयालु फ्रेंड होता है, ये दूसरा अच्छा वाला बूढ़ा व्यक्ति जो होता है, dwelt in peace. dwelt मतलब होता है live, रहना. in peace and plenty, शांति से, और prosper life में जिंदा रहता है, जीते हैं. and both he and his wife, और दोनों, वह और उसकी पत्नी, live to green old age, और दोनों ग्रीन ओल्ड एज बिताते हैं, मतलब हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्परस लाइफ बिताते हैं, एक सुख और समृद्धि वाला जीवन बिताते हैं.